हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कंट्रोल सी कंट्रोल वी। आज हम क्लास 8 इंग्लिश हनी ड्यू टेक्स्ट बुक चैप्टर 5 द समिट विद इन के वर्किंग विद टेक्स्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा है तो आपके टॉप राइट कॉर्नर में इसका लिंक है, उस लिंक को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। एंड ये रहा आपके क्रॉसवर्ड का सोल्यूशन। आई होप आप सब बच्चों ने अच्छे से इसको सॉल्व कर लिया होगा एंड थ्रू दिस आपकी वोकेबलरी भी थोड़ी बेटर हुई होगी। सो पार्ट 1 का क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम। सो कौन सी 3 क्वालिटीज थी, कौन से 3 गुण थे जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया था ऑथर के क्लाइम में। द 3 क्वालिटीज दैट प्लेड अ मेजर रोल इन द ऑथर्स क्लाइम आर एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर। क्वेश्चन 2, व्हाई इज एडवेंचर विच इज रिस्की ऑल्सो प्लेजरेबल। सो एडवेंचर जो कि रिस्की होता है फिर भी इतना प्लेजरेबल क्यों होता है, इतनी आपको खुशी क्यों देता है। एडवेंचर इज प्लेजरेबल डिस्पाइट बीइंग रिस्की बिकॉज इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज एंड मैन लाइक टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। सो एडवेंचर प्लेजरेबल क्यों है डिस्पाइट बीइंग रिस्की, रिस्की होने के बावजूद, क्योंकि इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, ये आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ देता है। एंड मैन लाइक टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स, और इंसान जो है ऑब्स्टिकल्स जो भी बाधाएं हैं उसको ओवरकम, उसको जीतने में उसको काफी अच्छा लगता है। मैन लाइक टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स। व्हेनेवर यू राइट मैन इन दीज सेंटेंसेस, आपको समझना चाहिए कि ये जो मैन लिखा गया है इट मीन्स ह्यूमंस, इट इंक्लूड्स मैन एंड वीमेन बोथ। ये पॉपुलर वे है टू डिस्क्राइब द कंप्लीट ह्यूमैनिटी, बट इट डजंट मीन कि हमने वीमेन को एक्सक्लूड किया है। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ विक्ट्री, ये आपको एक विजय होने का जो सेंस है वो प्रोवाइड करता है। इट प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट एंड्योरेंस, परसिस्टेंस एंड विल पावर, और ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है ताकि आप इन 3 क्वालिटीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सके, दिखा सके। वॉट वॉज इट अबाउट माउंट एवरेस्ट दैट द ऑथर फाउंड इररेजिस्टिबल। सो माउंट एवरेस्ट की ऐसी कौन सी बात थी जो ऑथर को बहुत ही इररेजिस्टिबल लगती है। सो माउंट एवरेस्ट की ऐसी कौन सी चीज़ है जो ऑथर को बहुत ही इररेजिस्टिबल लगती है। इररेजिस्टिबल का मतलब हो गया अट्रैक्टिव, अपनी ओर खींचती है, अट्रैक्टिव लगती है। द ऑथर फाउंड एवरेस्ट इररेजिस्टिबल because of its beauty, aloofness, might, ruggedness and the difficulties encountered while scaling it. So इन चीज़ों की वजह से उन्हें माउंट एवरेस्ट irresistible लगता था। एंड स्केलिंग इट का मतलब होता है कि when you are climbing it, स्केल करना किसी चीज़ को मतलब you are trying to cover it, और उस चीज़ को ट्रैवल करना, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को। और अगर आप माउंटेन को स्केल करने की बात कर रहे हैं तो यू मीन यू आर क्लाइंबिंग इट। सो स्केलिंग इट का मतलब हो गया क्लाइंबिंग इट। मैंने ये वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है बिकॉज आप मोर ऑफन देन नॉट इस वर्ड को देखेंगे यूज़ करते हुए जब भी लोग अपनी हाइकिंग एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं, इस तरह के क्लाइंब को डिस्क्राइब करते हैं। सो आप भी इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन डज नॉट डू इट, इट क्या हुआ, क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन। व्हाट डज वन डू इट फॉर रियली। सो कोई भी ये जो हाई पीक्स को क्लाइंब करता है उसे फेमस होने के लिए नहीं करता है, तो फिर क्या चीज़ के लिए करता है। वन डजंट क्लाइंब अ हाई पीक फॉर फेम अलोन। The love for adventure in man drives him to undertake such challenges because the experience is not merely physical, it is emotional and spiritual. It satisfies a deep urge to rise above one's surroundings. If you remember, जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे तो ये क्वेश्चन का आंसर ऑथर बोल रहे थे कि देना आसान नहीं है एंड सबके लिए आंसर अलग अलग हो सकता है। फिर उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया कि क्यों हम ऐसे माउंटेन्स को क्लाइंब करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द आंसर्स। लव ऑफ एडवेंचर इन मैन ड्राइव्स हिम टू अंडरटेक सच चैलेंजेस। सो जो एडवेंचर के लिए प्यार है इंसान में वो उनको ड्राइव करता है, मोटिवेट करता है इन सब चैलेंजेस को लेने के लिए। बिकॉज जो एक्सपीरियंस होता है इन एडवेंचर्स में वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, एक इमोशनल एक्सपीरियंस होता है उन्हें, और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, और उनकी एक डीप अर्ज, एक जो अंदरूनी इच्छा होती है उस चीज़ को सेटिस्फाई करता है। उनकी इच्छा क्या होती है, अपने सराउंडिंग से ऊपर उठने की इच्छा। He becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. This awareness defines an emotion mentioned in the first paragraph, which is the emotion. So ऐसा कौन सा इमोशन है जिससे इंसान को ऐसा लगता है स्पेशल वे में कि वो बहुत छोटा है इस बड़ी यूनिवर्स में। So if you remember फर्स्ट पैराग्राफ में ह्यूमिलिटी वर्ड था इस इमोशन के लिए। It is the emotion of humility. What were the symbols of reverence left by the members of team on Everest? So जो टीम थी जो एवरेस्ट गई थी उन्होंने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे छोड़ी थी एज अ सिंबल ऑफ रेवरेंस, एज अ सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट। द ऑथर लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, एंड फू दोरजी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ लॉर्ड बुद्धा एज सिंबल्स ऑफ रेवरेंस। एंड इफ यू रिमेंबर वहाँ पे एक क्रॉस भी दफनाया गया था,
बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ये टीम जिस टीम ने अभी चढ़ाई की थी, सो इट्स इनफ कि आप इनके बारे में सिर्फ लिखें। वॉट अकॉर्डिंग टू द राइटर डिड हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम? उनका जो एक्सपीरियंस था एवरेस्ट क्लाइम करने का एज एन एवरेस्टर, उनको क्या सिखाया? सो अकॉर्डिंग टू द राइटर, हिज एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर टीच हिम टू फेस लाइफ्स ऑर्डील्स resolutely. It made him realize that the conquest of the internal summit is equally worthwhile. So उनको ये realize हुआ कि जो हमारे अंदर का समिट है उसको उस पर विजय पाना उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर टू जो हम बाहर के समिट्स स्केल करते हैं। एंड उनको जो एवरेस्ट चढ़ने का एक्सपीरियंस है उनको सिखाता है कि लाइफ की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितने भी बुरे वक्त आते हैं, उनको झेलने के लिए पूरे डिटर्मिनेशन के साथ उनको एक पार्ट सिखाया। Part 2. Write a sentence against each of the following statements. Your sentence should explain the statement. You can pick out sentences from the text and rewrite them. The first one has been done for you. So यहाँ पे कुछ sentences दिए हैं and आपको उस sentence को अपने words में या तो explain करना है या आप text में से कुछ sentences निकाल के भी use कर सकते हो उसको explain करने के लिए। So the first one is an example दिया हुआ है. The experience changes you completely. One who has been to the mountains is never the same again. So दोनों का मतलब सेम है कि जब आप माउंटेन्स पे जाते हो और जो एक्सपीरियंस है माउंटेन क्लाइंबिंग का वो आपको बदल देता है एंड दे मीन द सेम थिंग। सेकेंड, द मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। सो उसका होगा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एंड्योरेंस, persistence and willpower while undertaking a difficult task is exhilarating. Mountains are nature at its best. Mountains are beautiful and majestic. They are difficult to climb and provides a means of communion with God. The going was difficult, but the after effects were satisfying. While climbing a mountain, there are moments when you feel like going back, but when you reach the top, you feel it was worthwhile. So पहले आपको जो चीज़ difficult लगती है, but बाद में जब आप summit पे पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत ही satisfying लगता है ये experience. So इस particular sentence से same चीज़ describe करता है. The physical conquest of a mountain is really a spiritual one. The man who has been to the mountain top becomes conscious in a special manner of his own smallness in this large universe. So this is one of this spiritual experience जो इंसान को फील होता है कि जब वो माउंटेन टॉप पे पहुंचता है तो उसको अपनी स्मॉलनेस के बारे में पता लगता है। दिस इज अबाउट द ह्यूमिलिटी पार्ट। देयर आर मेनी सेंटेंसेस, बहुत ऐसे सेंटेंसेस हैं जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं आपके बुक में। आप उनमें से भी कोई सेंटेंस लेके यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी आईडी बॉटम लेफ्ट में लिखी हुई है, आओ पढ़ें। इस चैप्टर के वर्किंग विथ लैंग्वेज के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।